हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंह का 2020 का वार्षिक राशिफल। सामान्य जानकारी। राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आपको इस साल कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी ऊर्जा और सहन शक्ति भी होगी। आप जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचारू रूप से आपके सभी उद्यम चलते रहेंगे। इस वर्ष की शुरुआत में राहु मिथुन राशि में आपके 11वें भाव में होंगे और सितंबर के मध्य में वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले शनि 24 जनवरी को आपके 6ठे भाव में अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 30 मार्च को बृहस्पति देव भी मकर राशि में 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वक्री होकर 30 जून को पुनः आपके 5वें भाव में धनु राशि में आएंगे तथा इसके बाद 20 नवंबर को पुनः आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। सिंह राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आप छोटी दूरी की यात्राएं अधिक करेंगे और इन यात्राओं में आपको लाभ होगा। वर्ष की शुरुआत में आप कोई तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवा से जुड़े कार्यों के कारण भी आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव के कारण अप्रैल से जुलाई के मध्य और फिर नवंबर मध्य के बाद आपके विदेश यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे। इस वर्ष काफी लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेक मनोकामनाएं पूरी होंगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। जनवरी तथा मार्च से मई के मध्य आप अपना घर बनाने अथवा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लोन ले सकते हैं। इस वर्ष आप अनेक विषयों में रुचि लेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ कलात्मक अभिरुचियों में अधिक समय लगा सकते हैं। वर्ष 2020 आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष आप अपने क्षेत्र में स्थापित होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए हर मौके को भुनाने के लिए और ऊंची सफलता पाने के लिए। पारिवारिक जानकारी। भविष्य कथन 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रह सकती है और परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। आपको परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा, जो कई बार आपके नियंत्रण से बाहर होंगी और इसके लिए आप परेशान होंगे। कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव भी इस वर्ष हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलुओं पर अधिक समय के देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी कमी आपके परिजनों को खलेगी। यदि आप परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं तो आपको अपने लिए जीवन में कुछ समझौतों के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर रहेगी। आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंधी समस्याओं को भी सुलझाना होगा और अपनी ओर से अधिक योगदान करने के लिए तैयार रहना होगा। अतः आपके लिए आवश्यक होगा कि आप किसी भी निर्णय से पूर्व पूरा समय ले और सोच समझकर समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाएं। वर्ष के मध्य में पारिवारिक जीवन में चिंताओं की वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं काबू में आ जाएंगी। वर्ष पर्यंत आपको पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी परिवार में शांति का माहौल धीरे धीरे पनपेगा। अप्रैल से जुलाई के मध्य बृहस्पति और शनि की 6ठे घर में स्थिति के कारण आप अपने शत्रु पर भारी पड़ेंगे और उनसे लोहा लेंगे तथा साथ ही साथ नैतिक दायित्वों के रूप में समाज सेवा के कुछ कार्य भी करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में। भविष्यफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने की संभावना दिखाई देती है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफी अनुकूल है। आप एक अच्छी दिनचर्या और भोजन शैली का पालन करेंगे तथा पूरे वर्ष एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे आप काफी हद तक चुस्त दुरुस्त रह पाएंगे। अप्रैल से जुलाई के मध्य आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि और रोगों का भाव है, और ऐसे में आपको कोई दीर्घकालीन रोग होने की संभावना बन सकती है। इस दौरान आपको अत्यधिक वसा युक्त भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपको मोटापे अथवा डायबिटीज की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। इस समय के बाद नवंबर मध्य तक आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और पुरानी बीमारियों से आप उबर जाएंगे। हालांकि मध्य नवंबर के बाद से दिसंबर तक का समय पुनः कुछ परेशानियां दे सकता है। स्वास्थ्य। राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष मानसिक और शारीरिक दोनों ही मोर्चों पर स्वयं को पक्का रखना होगा, क्योंकि बीच बीच में आपके स्वास्थ्य की परीक्षा हो सकती है।
ध्यान रखें कि अत्यधिक तनाव आप पर हावी ना होने पाए। इस वर्ष आप अधिक काम करेंगे जिसके कारण शारीरिक थकान भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए काम के बीच में थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें। हालांकि यदि पूरे वर्ष की बात की जाए तो सामान्यतः आपके लिए अच्छा समय रहेगा और कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना कम ही है। प्रेम किया है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए अनेक बदलावों को लेकर आने वाला है। आप में से कुछ लोगों को उनका प्रिय साथी मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों को एक रिश्ता खत्म होने के कारण दूसरा रिश्ता शुरू होने की संभावना दिखाई देती है। कुछ स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आप एक से अधिक रिश्तों में स्वयं को उलझा हुआ पाएं। इसलिए मुख्य रूप से इस वर्ष आपका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। प्यार की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी, फिर भी आपको किसी ना किसी कारण अपनी प्रेम जीवन से संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। इस दौरान आप अपने साथी को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक उतावलापन सही नहीं होता, इसलिए हर जगह स्वयं पहल करने की आदत से बचें और हद से ज्यादा उनके जीवन में अपना महत्व दर्शाने का प्रयास न करें। यदि आप अपने प्रेम जीवन में स्वयं को अधिक महत्व देंगे तो आपको प्यार के मोर्चे पर नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने प्रेम जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए अपने साथी को महत्व दें और उन्हें बताएं कि वह आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। इस वर्ष के अंत का समय प्रेम जीवन में अचानक से कुछ हलचल पैदा करेगा और आपके प्रेम जीवन में तेजी से परिवर्तन आएंगे तथा अपने साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। इस दौरान हंसी के मौके भी आएंगे और कभी रोने के, लेकिन यह प्यार में डूबने का समय होगा। जनवरी से मार्च के अंत तथा जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा और इस दौरान आप अपने साथी से पूर्ण रूप से जुड़ेंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को साझा करेंगे। इस समय के दौरान आप में से कुछ खुशकिस्मत लोगों को अपने प्रियतम से विवाह करने में सफलता भी हाथ लग सकती है। कार्यक्षेत्र की जानकारी। वर्ष 2020 सिंह राशि के लोगों के करियर के लिए बेहतर रहने की संभावना है। इस वर्ष आप अपने कार्य के प्रति अधिक केंद्रित रहेंगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे। यदि आप पूर्ण मन से प्रयास करेंगे तो आप अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बिठा पाने में सफल होंगे और यही आपके लिए आवश्यक भी है। वर्ष की शुरुआत में ही 24 जनवरी को शनि आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत इसी भाव में बने रहेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप नौकरी में पदोन्नति मिलने की अच्छी संभावना बनेगी तथा आपके प्रदर्शन को सराहना मिलेगी और वह आपके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन अर्थात ट्रांसफर होने की भी अच्छी संभावना बनेगी। खुशी की बात यह है कि यह ट्रांसफर मनमाफिक अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार होने की संभावना है। राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के करियर में मई से सितंबर के बीच में छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति और बेहतर हो जाएगी। जो लोग नौकरी की तलाश में लगे हैं उनकी यह तलाश इस वर्ष अवश्य पूरी होने की संभावना है। आपके साहस, पराक्रम और ऊर्जा में वृद्धि होगी और वर्ष पर्यंत आप सक्रिय रहकर हर कार्य करेंगे जिससे अनेक क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको जो वर्कलोड मिलेगा आप उसे अच्छे से मेंटेन रख पाएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। ध्यान रखें, इस वर्ष आपके कार्यस्थल पर आपकी योग्यता को परखा भी जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सामान्य रखें और किसी भी बात पर उनसे बहस ना करें, अन्यथा यह स्थिति आपके विपक्ष में जा सकती है। जुलाई से दिसंबर तक का समय अधिक फायदेमंद रह सकता है। करियर राशिफल 2020 के अनुसार जो लोग व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए वर्ष के काफी शुभ रहने वाला है। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आप कार्य शुरू कर सकते हैं। इस वर्ष न केवल आप अच्छा धन कमाएंगे बल्कि अपने करियर में भी एक मुकाम हासिल कर पाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के पेशेवर जीवन के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा। धन लाभ या हानि। आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के लिए वर्ष 2020 अनेकों उतार चढ़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष के दौरान जहां एक ओर आप अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, वहीं ग्रहों की स्थिति अत्यधिक खर्च की ओर इशारा करती है। इसलिए इस वर्ष आपको अपना वित्तीय प्रबंधन बहुत सोच समझकर करना होगा और पैसे के लेन देन से पहले पूर्ण विचार भी कर लेना ही बेहतर होगा। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना किसी प्रयास के भी आपका धन व्यय हो गया है। इससे बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी अवश्य करें, अन्यथा आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच
में खुद को घिरा पाएंगे। वर्ष की शुरुआत से मार्च के अंत तक और फिर विशेष रूप से जुलाई से नवंबर के दौरान आपके पास पैसे का अच्छा स्रोत होगा और आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान आपको अपने भाग्य का भी सहारा मिलेगा तथा कुछ लोगों को वसीयत या किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इस वर्ष आपको धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। राहु की 11 भाव में उपस्थिति सितंबर तक आपको धन प्राप्ति की अनेक मार्ग से जाएगी और यदि आप मार्गों को अपना पाने में सफल हुए तो अधिक लाभ कमा पाएंगे। इसलिए आपको निश्चिंत रहना होगा कि चाहे खर्चे कितने भी हो, लेकिन आपकी आमदनी बेहतर होगी और आप आसानी से अपना धन प्रवाह नियंत्रित कर पाएंगे। वित्तीय निवेश में भी आपको सफलता मिल सकती है। इस साल अचानक से धन प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में आएंगे जो भविष्य में आपके एक बेहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। आप प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व उठें और नग्न आंखों से उगते हुए लाल रंग के सूर्य के दर्शन करें। उसके बाद स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में लाल पुष्प और लाल कुमकुम मिलाकर जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। धीरज शर्मा। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो करते रहे। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। अगर आप रोज इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।